अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2-3 दिनों से एक डेडलॉक हुआ था, कोई भी जो पार्टी है वो हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, नून लीग हुकूमत लेने के लिए रजामंद हो चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इनको रजामंद कर लिया है। क्या शराइत रखी हैं, पीपल्स पार्टी ने अपनी क्या शराइत रखी हैं, और रात को जो ट्विटर बंद हो गया और हालात इस कदर ख़राब थे, मतलब हुकूमत लेने के लिए कोई रजामंद नहीं था। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग तो कुछ ऐसी भी सदाएं सुन रही थी कि कहीं मेरे अजीज हम वतनों ना हो जाए। लेकिन नून लीग ने शिकवा किया है कि यार ये आप क्या कर रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी को कुछ कह ही नहीं रहे, सारा प्रेशर हम पे डाल रहे हैं। तो हमने पहले भी 16 माह की जो कुर्बानी दी है, और रियासत को बचाते बचाते हम अपनी सियासत की कुर्बानी दे चुके हैं। हमारी पार्टी का कैपिटल खो चुका है, हमारे वो शहरों से हमें शिकस्तें हुई हैं जो हमारा गढ़ समझा जाता था। लाइक दैट लाहौर में से बहुत बुरी शिकस्त हुई है, फिर गुजरांवाला में से मुशर्रफ के दौर में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं हारी थी, वहाँ से भी हार चुकी है। और बड़े बड़े जो बुर्ज थे, जावेद लतीफ़, इस तरह के जो बहुत सीनियर सियासतदान थे जो कभी नहीं हारते थे, वो भी हार गए हैं। और फैसलाबाद से तो क्लीन स्वीप हुआ, फिर बहावलपुर वाली साइड से क्लीन स्वीप होता आया। तो उन्होंने ये कहा है कि आप हम मजीद ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पीपल्स पार्टी अगर हमें साथ दे रही है तो वो सारी जो आइनी ओहदे हैं वो मांग रही हैं, जो कॉरपोरेशंस की चेयरमैनियाँ हैं जहाँ से पैसे कमाए जाते हैं, वो सारे वो मांग रही है, और हमें एक सिंबॉलिक सा पीएमशिप का ओहदा दे रही है। ऐसा नहीं चलेगा, हम ऐसी गवर्नमेंट कभी भी कबूल नहीं करेंगे जिसके आखिर पे सारी बदनामियाँ जो है वो हमारे सर पे आ जाए, और बाकी जो भी अलाइज होंगे वो पल्ला झाड़ के साइड पे हो जाए। तो उन्होंने जो है वो फिर जो भाई लोग थे उन्होंने पीपल्स पार्टी को बुलाया और उन्हें समझाया कि देखें, ये ना हो कि आपका भी जो हाल है वो नून लीग की तरह हो जाए, और आपका भी जो सिंध से हम सफाया कर देंगे। अभी आपने 2 दिन पहले जो जीडीए का एक मैसिव मॉब देखा है, एक बड़ा हजूम देखा है, एक बड़ा धरना देखा है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया है। तो इस तरह की हम सूरत पैदा कर देंगे कि आपसे भी जो सिंध की सारी सूरत हाल है वो छिन जाएगी और आप भी दरबदर हो जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दें और उनके साथ मिलकर हुकूमत करें, क्योंकि हुकूमत तो करनी है। और फिर उन्होंने भाई लोगों नून लीग को ये कहा कि हमने आपके लिए सारा कुछ किया, नवाज शरीफ की सजाएं माफ़ करवाई, फिर आपके मुखालफिन को पे दर पे सजाएं दी, लाइक इमरान खान को सजाएं दिलवाई, फिर उनका जो है इंतखाबी निशान छीन लिया गया, और बिल्कुल उनका हाथ पांव बांध के आपके सामने फेंक दिया गया। अब अगर अवाम ने नहीं कुछ आपको सपोर्ट किया तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। फिर हमने इलेक्शन के दिनों में भी, यानी इलेक्शन के बाद भी आपको जो है जितवाने की कोशिश की, तो अब आप हुकूमत लें, ऐसा नहीं होगा। फिर पीपल्स पार्टी ने आज जो है नून लीग के साथ मुज़ाकरात किए हैं, और उन्होंने कहा ठीक है यार, हम तैयार हैं। आप वैसे हम आपको चेक कर रहे थे कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, जो ओहदे हैं, जो बड़ी कॉरपोरेशन की चेयरमैन है वो आप रख लें। और पीपल्स पार्टी जो मांग रही थी, सदर का ओहदा मांग रही थी, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली, फिर पंजाब में गवर्नरशिप और सारे सूबों में गवर्नरशिप मांग रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने 2 ओहदों पे जो है ब्रेक थ्रू हुआ है, सदर और कौमी असम्बली, क्योंकि चेयरमैन सेनेट वो भी नून लीग का हो गया। उन्होंने कहा कि अगर अब कायम मकाम जो सदर होता है वो भी इनका हो, और सदर भी इनका हो, और स्पीकर भी हो, और गवर्नर भी हो, हमारे हाथ में क्या रह जाएगा। अब ये पीपल्स पार्टी ने सदर और स्पीकर कौमी असम्बली का अहदा लेगी। इसके अलावा जो जितनी भी बाकी वजारतें होंगी वो जो है वो नून लीग करेगी, और वजारतों में काबीना में भी शामिल होगी, और पंजाब की काबीना में भी 2-3 वजारतें इनको मिलने वाली हैं। अब जो गवर्नरशिप की बात है वो भी मुस्लिम लीग नून ही रखेगी, और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो ब्रेक थ्रू अभी बरकरार है, और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के ऊपर अभी डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि वो किसी भी पार्टी का बंदा नहीं है, वो भाई लोगों का बंदा है और वही रहेगा। अब जो है सूरत हाल ये है कि हुकूमत अगले हफ्ते तक कायम हो जाएगी, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ होंगी, और बाकी जो है वजारतें वो मिल जाएंगी। कुछ पीपल्स पार्टी को मिलेगा और कुछ नून लीग को मिलेगा, और मतलब एक मिक्स अप सी कौमी हुकूमत बनने जा रही है। बाकी पीटीआई को उन्होंने दोबारा समझाया है कि आप जितनी भी ये बातें कर रहे हैं ना, इससे आप बैक लाइन हो जाएं, ये ना हो कि हम आपको मजीद तंग करना शुरू कर दें। अभी आपको हमने रायत दी नहीं है, रायतें मिलेंगी पीटीआई को, लेकिन ये इतनी ज़्यादा रायतें नहीं मिलेंगी। कुछ ना कुछ वो टेक एंड गिव एंड टेक चलेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं चलने वाला।
अब जो भी ये जो हवाएं बरकरार थी मेरे अजीज़ हम वतनों की, एमरजेंसी की, मार्शल लॉ की, वो सारी जो हैं वो टूट चुकी हैं। ये अफवाहों में दम नहीं रहा, हुकूमत बनने वाली है और उम्मीद है कि एक दो दिनों में स्टॉक मार्केट में भी जो है वो तेज़ी का रुझान देखा जाएगा, क्योंकि माशी जो डेडलॉक था वो भी सियासी डेडलॉक की वजह से बरकरार था। अब जब सियासी डेडलॉक ख़त्म हो गया, ब्रेक थ्रू आ गया है, कुछ ना कुछ आगे चलना शुरू हुआ है, तो जो है माशी सूरत हाल वो भी बेहतर होती जाएगी।